अब नून लीग की सोशल मीडिया जो है वो अली अमीन गंडापुर और उनके हमनवा जो हैं उनकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश करेगा और जाहिर है यकीनन कोशिश करेंगे कि टिश्यू लेके पहुंचे कि टिश्यू ले लो पागल। ठीक है, तो टिश्यू ले लो पागल। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मेरा ख्याल है मज़ीद सोशल मीडिया जो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मज़ीद पागल नहीं बना सकेंगे। 90 दिन का टाइम दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन ये है कि आज 90 दिन होने में अभी मेरे ख्याल एक दिन बाकी है और खान साहब ये दिन गिन रहे थे। खान साहब शायद ये दिन गिन रहे हैं। जलसा में जब लोगों से सवाल करते थे तो वो यही कहते थे कि यार ये तो हमें इस्लामाबाद में छोड़ के आ गया था, 2 दफ़ा छोड़ के आ गए। खान साहब अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे, लेकिन आज खान साहब ने हकीकतन बता दिया कि वाकई अगर पीटीआई में कोई एक बॉस है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब है, इसके अलावा कोई बॉस नहीं। लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर खुद इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा था और वो किसी को कुछ चीज़ समझता ही नहीं था। 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनने वाला वज़ीर आला आज उसको अपनी ही पार्टी का चेयरमैन जो है वो वज़ारत आला से हटाने का फैसला कर। ये बात शुरू होती है बाल काटने से लेके पत्ता काटने तक की। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब के बाल काटे गए थे, आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला केपी के नहीं रहेंगे। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने किया है। इसके असरात क्या होंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे, और अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजूहात क्या हैं और बात इस नैज तक कैसे पहुंची और पीटीआई वर्कर इस पे क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है केपी की वो क्या इस पे रद्द-ए-अमल दे रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राय गुलाम अली साहब। ये फील्ड रिपोर्टर हैं और सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं और ये रिसेंटली जो जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको भी कवर किया इन्होंने। वहाँ के लोगों के जज्बात भी इन्होंने जो है आप तक पहुँचाए इस चैनल के तवस्सुत से। आज इनसे बात करते हैं क्योंकि ये रिसेंट एक विज़िट करके आए हैं केपी का और लोगों के क्या जज्बात थे और क्या वजूहात बनी, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। चलते हैं राय गुलाम अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, मैं अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि मुतज़ाद खबरें आ रही थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से, तो आप ज़रा बताएं वजूहात क्या बनी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको आखिर में हटाना पड़ा। आपको याद होगा ज़मान पार्क में मनों के हिसाब से फूलों से तोला गया उनको, लेकिन आज उसी अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने हटाने का फ़ैसला किया है और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, एक नौजवान लड़का जो है, नौजवान लीडरशिप जो है उसको वज़ीर आला बनाने का फैसला। जी आतिफ साहब बिल्कुल आपने बात की, ये आज बड़ा एक टर्निंग पॉइंट केपीके की सियासत में आया, पाकिस्तान की सियासत में कह सकते हैं ओबियसली। और जिस तरीके से खान साहब ने आज ये स्टांस लिया है, अगर बात करें आतिफ साहब तो ये बात शुरू होती है बाल काटने से लेके पत्ता काटने तक की। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब के बाल काटे गए थे, आपको पता है। और जब जिस वक़्त को आप शो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि मनों के हिसाब से उन पे जब उनको पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया और ख़ान साहब उस वक्त ज़मान पार्क में थे, ज़मान पार्क में मेले लगे हुए होते थे, तो उस वक़्त जब उनको अली अमीन गंडापुर साहब को ज़मान पार्क लाया गया तो मनों के हिसाब से वो तस्वीरें हम कोशिश करेंगे साथ चला भी देंगे कि मनों के हिसाब से ज़मान पार्क में उन पे फूल निछावर किए गए और उनको तोल दिया गया। और उनके उस वक्त जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने बाल भी उसके काट लिए थे अली अमीन गंडापुर साहब के, वो आप सब ने देखा। वजूहात क्या बनी, मतलब इतना तो करीबी जो इमरान खान साहब का राइट हैंड समझे जाने वाला बंदा, और जब इन्हें वज़ीर आला बनाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद थी कि कोई बड़ी तहरीक बर्पा होगी। और स्टार्ट में आपको याद होगा कि कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती या मुक़्तदरा नहीं चाहती कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला बने, तो बड़ी एफ़र्ट की गई थी उस पर। सोशल मीडिया में भी नून लीग की सोशल मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था, पीटीआई सोशल मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया था और उसके बाद अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने। क्या वजूहात बनी कि एक ताकतवर तरीन वज़ीर आला विद
कह लें कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनने वाला वज़ीर आला आज उसको अपनी ही पार्टी का चेयरमैन जो है वो वज़ारत आला से हटाने का फैसला कर। बेसिकली हमने अगर सोशल मीडिया को नज़र डालें तो सोशल मीडिया पे जो बातें इस वक्त चल रही हैं हक़ाइक़ तो आप सबके सामने, इसमें ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर रीसेंट पास्ट की अगर बात करें तो ये KPK का एक जो जलसा हुआ है ये एक बड़ी वजह है। इसमें जिस तरीके से लोगों ने सवालात उठाए और जूते भी दिखाए गए, अली अमीन गंडापुर की क़यादत पे लोग नाला थे सारे ही। मैं क्योंकि वहाँ फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा था, जलसागाह पे मौजूद था, और जिस तरीके से लोग जो है वो बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, खाली एक जलसा तो ऐसे लग रहा था, खाली एक जलसा तो वजह नहीं बनी। वो एक बात बता रहा हूँ, वो ऐसे लोग ट्रीट कर रहे थे जैसे KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का या PTA पीपल्स पार्टी का या PDM का कोई वहाँ वज़ीर आला लगा हुआ है और वहाँ ये जो है ना अपोजिशन जो है वो जलसा कर रही है, बाकी लोग जो आए हुए हैं। लेकिन अगर इसके बाद एक और बात सामने आई, अलीमा खानम के साथ जो उनके टसल है वो सामने आई। अलीमा खानम ने भी खान साहब को जाके कंप्लेन की और आज खान साहब बताया गया है कि बड़े गुस्से में थे, और इस तरह गुस्से में खान साहब को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जबकि फैमिली के जो आपको नहीं लगता, आपकी बात ठीक है, खान साहब गुस्से में थे, लेकिन आप भूल गए 2 दफ़ा इस्लामाबाद जब गए और दोनों दफ़ा वज़ीर आला जो लीड कर रहे थे, या वो वजह भी है, वो वजह आप बिल्कुल वो मैं बता रहा हूँ, वो दूसरी मैं बताने लगा था, वो वजह भी है जो वो बेसिकली हम जलसा में जब लोगों से सवाल करते थे तो वो यही कहते थे कि यार ये तो हमें इस्लामाबाद में छोड़ के आ गया था, 2 दफ़ा छोड़ के आ गया, और बल्कि इन्होंने बुशरा बीबी को भी, और उसके बारे में भी बड़ी मुतज़ाद ख़बरें हैं। तो यकीनन ये खान साहब तक तो बातें चल रही थी, खान साहब अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे, लेकिन आज खान साहब ने हकीकतन बता दिया कि वाकई अगर PTI में कोई एक बॉस है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब है, इसके अलावा कोई बॉस नहीं। लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर खुद इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा था और वो किसी को कुछ चीज़ समझता ही नहीं था, ये एक बड़ी बात थी। और अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो प्रेशर भी था उस चीज़ उस पर, वो खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर को एक वाज़े जो वास्ट जो मैंडेट मिला था, उस मैंडेट का वो इस्तेमाल करके खान साहब को क्यों नहीं बाहर निकाल सके। लोगों को अपने साथ जोड़ना था, बहुत से इसके अलावा भी लोगों ने बातें की। तो ये वजूहात हैं अली अमीन गंडापुर साहब। और मैं राय साहब नाजरीन को भी बताता चलूँ कि 90 दिन का टाइम दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, पंजाब में आके मीटिंग की और उन्होंने बड़ा गज वज के कहा था कि 90 दिनों में अगर इमरान खान साहब को रिहा ना करवा सका तो वज़ारत आला जो है वो मैं छोड़ दूंगा, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने शायद कहा था कि सियासत छोड़ दूंगा, मेरा ख्याल सियासत या जो भी, लेकिन ये है कि आज 90 दिन होने में अभी मेरा ख्याल 1 दिन बाकी है, और खान साहब ये दिन गिन रहे थे, खान साहब शायद ये दिन गिन रहे थे, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको फारिग कर दिया गया। बहुत सारी वजूहात हैं उसमें, ज़ाहिर है अब शायद उतनी हमायत हासिल नहीं थी आवाम की भी, और खान साहब जो है नाजरीन आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और आवाम के मिजाज को समझते हुए उन्होंने ये शायद फ़ैसला किया है कि आप अली अमीन गंडापुर जो है वो चूँकि कोई वाज़े एफर्ट भी करते नज़र नहीं आए रहा है साहब हमें। आपने देखा कोई वाज़े एफर्ट नहीं थी, ठीक है आपने इस्लामाबाद पहुँच गए, आप चीज़ें कर ली आपने, लेकिन वहाँ पे खड़े होना मकसद था। जिस तरह कश्मीर में लोग खड़े हुए और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए, तो आप भी अगर खड़े हो जाते तो कारकुन तो उनको तो गोलियां लग रही थी। हकीकत में अगर देखा जाए हाशमी साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो बड़े बेसिकली वो पैशनेट हैं, वो जज्बाती हैं, वो एक इमरान खान साहब को लेकर, हाँ इमरान खान साहब को लेकर तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। वो एक दबंग लीडर चाहते थे, इस वक्त लीड करता आगे लेके और खान साहब की कमी पूरी करता। चले लेकिन अब तो अली अमीन गंडापुर साहब तो जाहिर है एक आध दिन में किस्सा पारीना हो जाएंगे और उनको शायद एहसास होगा उसके बाद जब वज़ारत आला उनके हाथ में। सिर्फ शॉर्टली बताइएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इसको रजिस्ट कर सकते हैं? जैसे कहा जा रहा है कि 20-25 के करीब उनके पास साथ ग्रुप है, कुछ भी नहीं होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को ये इल्म भी होगा और उनको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 2 वज़ीर आला वहाँ गुजरे हैं वो अब लोग उनका नाम भी नहीं लेते, वो किस्सा पारीना बन चुके हैं, वो इक़्तिदार में भी नहीं है, और वो हो सकता है कि शायद उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। और रिसेंट वो शाह अफरीदी साहब भी हैं, कोई क्या नाम है उनका, जिन्होंने कहा कि जी मेरी वजह से PTI जीती है, मरवत साहब, सॉरी मरवत साहब। हाँ। लेकिन ये आप सब बातें जो हैं आप सब एक्सपोज हो गए, और हकीकत में मैंने जो लोगों की आंखों में चीज़ देखी जाके वहाँ KPK में, वो हकीकत में इनकलाब चाहते थे और तब्दीली चाहते थे, और ये तब्दीली हमें काफ़ी दिनों से नज़र भी आ रही थी। तब्दीली चाहते थे
इसी वजह से खान साहब ने कारकुनों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सुहेल अफरीदी साहब हैं, निस्बतन यंग हैं, अब मेरा ख्याल है कि अगर वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, जिसके चांसेस हैं, तो मेरे ख्याल से यंगेस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। आतिफ साहब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, ये सुहेल अफरीदी साहब कौन है। सुहेल अफरीदी साहब 2007 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवानों का वो होता है PSF, इनका क्या है, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में ये 2007 में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दबंग भी हैं और ये मुराद सईद की टीम का हिस्सा हैं। आपको साथ हम कोशिश करेंगे, तस्वीरें भी लगा देंगे, और वो हकीकत में वो बड़े इम्प्रेस हैं, उसी की टीम से हैं। और ये जो है बेसिकली एक छोटे मोटे कारोबारी हैं वहाँ के। खैबर से PK-70 PK-70 और खैबर 2 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 31,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए। बड़ी मेजॉरिटी के साथ इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को वहाँ शिकस्त दी। बड़े मकबूल हैं और इनको मवासलात का एक तर्जमान भी मुकर्रर किया गया था। KPK के जो साबका हो जाएंगे, गंडापुर साहब जो हैं KPK के CM, उनके ये मवासलात के एडवाइज़र भी रहे हैं। और ये एक तो नौजवान है और फिर नौजवान क़यादत का आगे आना, और सबसे बड़ी बात जो होगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी ये कहेंगे, और इनके बारे में बहुत सी गवाहियाँ आई हैं, शहादतें आई हैं कि ये अडयाला जेल के बाहर हामा वक्त वहाँ मौजूद होते थे, लीडरशिप के साथ अटैचमेंट में थे। अलीमा खानम की इनको पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की लोकल जो तंजीम है, मकामी सतह के तमाम लोग वो इसके साथ हैं, वर्कर इनके साथ हैं, और जुनेद अकबर की भी इनको सपोर्ट है। अब ये बड़ी देखने वाली बात होगी, जुनेद अकबर जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ये वहाँ से KPK के CM होंगे। ये बहुत नौजवान हैं और एनर्जेटिक है, पैशनेट हैं, और इस नौजवान क़यादत का आगे आना यकीनन KPK की आवाम जो है ना, अब ये डिज़र्व भी करती थी इस तरह का नौजवान। तो इस पे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी सुहेल अफरीदी पे, और सबसे पहली जो उनकी ज़िम्मेदारी होगी और बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होगी, वो खान साहब के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू, स्टांस क्या है, वो क्या स्टांस का बड़ा क्लियर है। ज़ाहिर है इसी वक्त, हाँ, इसीलिए वो हमा वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद होते हैं अलीमा खानम साहब के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ। लेकिन साथ ही साथ क्या कोई बीच में कोई चुरलो फिर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ाहिर है इलेक्शन होगा ना, एक पूरा इलेक्शन होगा, वज़ीर आला को मुंतखब करने का एक पूरा प्रोसीजर होगा, तो क्या मुक़्तदरा अपना पता खेल के अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा सकती है? यकीनन ये कोशिश तो की जा सकती है, और आपको पता है पाकिस्तान की सियासत इसके लिए बड़ी हर वक्त मशहूर रहती है। और पाकिस्तान की सियासत में तो वो क्रिकेट वाली बात है कि किसी गेंद पे कुछ हो सकता है, और क्रिकेट बाई चांस है, हमारी पाकिस्तान की सियासत भी बाई चांस है, किसी वक्त कुछ हो सकता है, इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन फिल वक्त ये इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, ये इस वक्त मोस्ट वायरल है, मोस्ट पॉपुलर है, टॉप ट्रेंड है। और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी जो है वो टॉप ट्रेंड है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया लीडर अली अमीन गंडापुर भी टॉप ट्रेंड है, वो भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है। लेकिन सुहेल खान अफरीदी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर भी टॉप ट्रेंड है। एक बात आखिर में आपको ये, अब आप एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा। अब नून लीग की सोशल मीडिया जो है वो अली अमीन गंडापुर और उनके हमनवा जो हैं उनकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश करेगा, और जाहिर है यकीनन कोशिश करेंगे कि टिश्यू लेके पहुंचे, कि टिश्यू ले लो पागल, ठीक है, तो टिश्यू ले लो पागल। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मेरा ख्याल है मज़ीद सोशल मीडिया जो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मज़ीद पागल नहीं बना सकेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने किया वो अब दिन ब दिन ये एक दम से नहीं हुआ रहा है सब, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप एक गलती की, फिर दूसरी गलती की, फिर तीसरी गलती की, फिर चौथी गलती की, और मेरा ख्याल से आखिरी गलती जो उनकी साबित हुई, आखिरी 2 गलतियां, वो एक जलसे वाली, जलसा जो किया और उसके मुकम्मल इंतजामात नहीं थे, जिस पे इमरान खान साहब ने बरहमी का इज़हार किया, और साथ ही साथ उनकी हुकूमत होते हुए सनम जावेद साहबा का उठाया जाना, ये बड़ा अगवा किया बहुत जाना, बड़ा सवाल है। ये भी मेरे ख्याल है इमरान खान साहब तक बात पहुंची यकीनन वो उनकी लीडर है। जुनेद अकबर साहब ने भी इस पे बात की, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब वज़ीर आला को और किसी हमारे इदारे को पता ना हो, और सनम जावेद को जो है वो रात के
किसी भी पैर उठा लिया जाए, और वो भी ऐसी जगह से जो मतलब कह लें कि रेड जोन है, केपी का जो रेड जोन है वहां से किसी को उठा लेना, केपीके के दिल से उठा लेना, और किसी वजीर, मशीर, वजीर आला तक को, आईजी तक को कान खबर ना होना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और मेरे ख्याल से ये आखिरी गलती जो है वो साबित हुई अली अमीन गंडापुर से। आखिर में एक बात बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उसकी सबसे मजबूत आवाज़ अगर देखी जाए सोशल मीडिया पे तो वो इमरान रियाज खान है। यही केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, आपको पता है केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर एहतराम और इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है तो वो इमरान रियाज खान है। इमरान रियाज खान को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा अली अमीन गंडापुर की वजह से, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ और ये दावा कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मार शराफत साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो उनकी ऑडियो आपने सुनी, और वो इमरान रियाज खान के बड़े करीबी हैं, दोस्त हैं, फैमिली उनके आपस में मरासम भी हैं, और उन्होंने जो ट्वीट आज किया ये हमने कोशिश भी की, लेकिन ये एक बड़े ज़र्फ़ की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे ये आला ज़र्फ़ का उन्होंने मुज़ाहरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो इंटरव्यू की शक्ल में नहीं देना चाहता। मैंने ट्वीट की हद तक अपना काम कर दिया, लेकिन मैं ये गवारा नहीं समझता और मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि वो बंदा जिसने मुझे गालियाँ निकाली, वो बंदा जिसने मुझे थ्रेट किया, चैलेंज किया, जबकि वो मेरी पार्टी का बंदा था, मेरे ही कैद इमरान खान की सपोर्ट से वो वज़ीर आला बना था, हाँ जी, और वज़ीर आला बना था, और वो ही मुझे थ्रेट कर रहा है, जबकि उसको हमें शेल्टर करना चाहिए था। इमरान रियाज खान उसकी वजह से बाहर गया, और कहते हैं ना कि अमल का रद्द अमल तो फिर होता ही है, और ये मकाफाती अमल, उन्होंने मकाफाती अमल का इस्तेमाल लफ्ज़ यूज़ किया, तो यकीनन ये मकाफाती अमल शुरू हो चुका है। यकीनन बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा उन्होंने किया, क्योंकि आजकल तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के मेयर हैं वो भी कह रहे हैं ट्वीट आना चाहिए, और दूसरी तरफ इकरारुल हसन साहब जो हैं, जिनको कल ही ज़िशान साहब जो है उर्दू पॉइंट वाले, उन्होंने खूब रगेदा और खूब एक्सपोज किया, और वो भी जवाब मांग रहे हैं इमरान खान साहब से। मतलब ये अब मुझे ये तो कोई नहीं राय साहब समझ आती कि एक बंदा जो पिछले 790 दिन से, 780 दिन से, 85 दिन से वो पाबंद सलासल है और मुक़य्यद है जेल में, उससे आप कह रहे हैं कि आप ट्वीट करें, आप बात करें, लेकिन बाहर जितनी पार्टीज फिर रही हैं, बाहर जितने लोग फिर रहे हैं, किसी से आप सवाल नहीं उठाते। तो यहीं से मेरा ख्याल है कि मुनाफिकत ज़ाहिर होती है लोगों की, कि आप ऐसे शख्स से कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जो जेल में मुक़य्यद है, लेकिन बाहर वालों को आप रिलीफ दे रहे हैं। और जमात इस्लामी का एक मुआहदा भी मेरे ख्याल से सामने आया, जिसमें वो मुआहदा तो एक तो हमारी डिस्कस दूसरी साइड पे चली जाएगी, लेकिन आखिर में एक बात आपको बताता चलूँ, टू बी क्लियर, और एक दो टोक बात जो है, उस बंदे पे मुझे वैसे ही शक आता है, उसकी इंसानियत पे, उसकी ज़राफ़त पे, और उसकी सब सारी चीज़ों पे, कि जो उम्मीद करे इमरान खान साहब से कि वो ट्वीट करे। क्या इमरान खान साहब के पास फ़ोन है? क्या इमरान खान साहब के पास हमा वक्त जहद जो है उनके पास ऑप्शन है? इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो लोगों को दिया नहीं जाता, उसकी फैमिली को मिलने के लिए तो वहाँ बड़े मिन्नतें करवानी पड़ती, तरले करने पड़ते हैं। क्या इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है? अगर उसके पास ऑप्शन है और उसके पास प्रॉपर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो ट्रेंड से वाकिफ़ हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो यकीनन आपको 1 घंटे बाद ट्वीट करते हुए नजर आएँ और हर टॉपिक पर ट्वीट करते नजर आएँ। जब उसकी बात ही हफ्ते बाद बाहर पहुँच, जब हफ्ते बाद बात उसकी बाहर आती है, उसको ना अगली बात का पता होता है ना पिछली बात का पता होता है, तो वो क्या ट्वीट करे? ट्वीट तो खान साहब अपने हाथ से करता नहीं, ट्वीट तो बाहर वाले लोगों ने करना है, वो भी अंदर की बात आधी तितर आधी बटेर होती है। ये तो खान साहब जब बाहर आएंगे, वो बातें, बहुत सी बातें जो सच्ची हमें पता चलेगा, इमरान खान साहब एग्जैक्टली बताएंगे कि असल में बातें वो क्या हैं। अकल वालों के लिए निशानियाँ, और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, और उनको अब समझ जाना चाहिए कि खान साहब जो है वो किस लाइन पे चल रहे हैं। और खान साहब ने ये भी कहा कि मेरी बहनें जो है वो मेरा पैगाम पहुंचाती हैं, अगर कोई वज़न उठा सकता है तो आगे आ जाए, मैं उसके ज़िम्मे लगा देता हूं। तो मेरी बहनें मेरे स्टांस का, मेरे बयानिए का वज़न उठाती हैं, तो वो बाहर जाकर बात करती हैं। कोई और ले तो कोई और वज़न उठा सकता है तो आगे आ जाए, मैं उसको दे दूँगा। ये बिल्कुल सही। तो ये मेरा ख्याल है कि दो उनके लिए भी अलार्मिंग सूरत हाल है, जो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। अब उन्हें एक तरफ खेलना पड़ेगा, और यकीनन उन्हें खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला पंजाब और तारीख़ के सबसे ताकतवर तरीन वज़ीर आला थे, उनको आज उनकी पार्टी सरबराह ने वज़ारत आला से फ़ारग करने का हुक्म दिया है और एक वर्कर को वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
की क़यादत सुहेल अफरीदी साहब के साथ कैसा रवैया और सुहेल अफरीदी साहब का स्टांस क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम ज़रूर आप तक ये ख़बरें साथ साथ पहुँचाते रहेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर किया करें, हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा होता है। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली साहब को पाक टुडे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।